नमस्कार साथियों, मैं पद्मनाभ पाराशर। मेरे यूट्यूब चैनल सच की बात पर आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो मुझे हंसी आ रही है, मैं क्या बोलूं। बहुजन समाज के पीठाधीश्वर, परम ज्ञाता, महाविज्ञानी, महातार्किक श्री श्री 1008 श्रद्धेय प्रशांत बौद्ध जी के बारे में फिर आज चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। महाशय बौद्ध जी का अगर एक मानसिक दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जाए तो ये समझ में आता है कि वो पूर्णतः नास्तिक नहीं है, क्योंकि वो बुद्ध की पूजा करते हैं, भगवान बुद्ध की, और इस हिसाब से वो आस्तिक हैं। अब वो आस्तिक हैं, भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, तो बौद्ध धर्म के जो कर्मकांड हैं उनके बारे में उनके क्या विचार हैं, यह मैं उनसे पूछना चाहूँगा। दूसरी बात, उन्होंने अभी अपने एक वीडियो में कही थी कि माँ सरस्वती से क्या प्रेरणा मिलती है, बुद्ध की मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। तो मूर्तियों से प्रेरणा नहीं मिलती, जीवंत चरित्र से प्रेरणा मिलती है। मैं इनको बताना चाहूँगा, हनुमान जी के चरित्र को अगर आप अध्ययन करेंगे तो हनुमान जी के चरित्र के अध्ययन से प्रेरणा मिलती है। श्री राम के चरित्र के अध्ययन से त्याग और मर्यादा की प्रेरणा मिलती है। श्री कृष्ण के चरित्र के अध्ययन से आपको कलयुग में किस तरीके से जिया जाए, धर्म की स्थापना कैसे की जाए, इसकी आपको प्रेरणा मिलती है। इसी तरीके से तमाम महापुरुष हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती हैं, जितने भी आप महापुरुषों के नाम लेंगे, सबके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है। रही बात माँ सरस्वती की पूजा की वर्सेस बुद्ध की पूजा, तो बुद्ध की पूजा करने की कोई मनाही नहीं है। भारत एक सनातन एक ऐसा धर्म है जो तर्क वितर्क और विरोध पर ही टिका हुआ है, वाद संवाद और प्रतिवाद पर ही टिका हुआ है। लेकिन इनको ये नहीं पता, इसीलिए ये अभेतों की बातें करता रहता है। अब मैं कैसे बताऊं सनातन की आपको, कि सनातन में हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, कोई वैष्णव है तो कोई शैव है तो कोई शाक्त है, कोई द्वैतवाद का तो कोई अद्वैतवाद का तो कोई द्वैताद्वैतवाद का अनुयायी है, कोई योग दर्शन का, कोई सांख्य दर्शन का, कोई पूर्व मीमांसा का, कोई उत्तर मीमांसा का, कोई चारवाक दर्शन का अनुयायी है, कोई पातंजलि के योग दर्शन का अनुयायी है। ये मत मतांतरों की सहस्त्र धाराएं आपस में एक दूसरे से लड़ती नहीं हैं, ये एक दूसरे का तार्किक विरोध करती हैं और कुरीतियों को समाप्त करके नए पंथ की स्थापना करती हैं। विश्वास, आप अपने पर विश्वास करो, हम अपने पर विश्वास करेंगे, ये, लेकिन हम आपका विरोध नहीं करेंगे, हम आपको गाली गलौच नहीं करेंगे, ये सनातन की मूल अवधारणा है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि माँ सरस्वती की पूजा क्यों करते हो। श्री कृष्ण और राम जब पृथ्वी पर आए, जीवित हुए और उन्हें मृत्यु को प्राप्त हुए, तो फिर वो अवतार कैसे हुए, भगवान कैसे हुए। श्री राम ने अवतार लिया मनुष्य के रूप में और अपने कर्मों के फल को भोगते हुए मानव जीवन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि एक आदर्श मानव जीवन ऐसा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने भगवान होकर भी अवतार लिया। वो चाहते, जो हमारी आस्था है और जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं उनके आधार पर अगर वो चाहते तो अयोध्या से बैठ करके ही वह रावण का वध कर सकते थे, परंतु उन्हें अयोध्या से लेकर के आरण्य तक, समुद्र तक, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोना था और पूरे भारत में आर्यों की विशुद्ध संस्कृति का प्रचार करना था। इसीलिए उन्होंने यह दुर्गम मार्ग चुना। सरस्वती जी की पूजा की बात करते हैं तो ये दुनिया का अगर बात करें, एक पुस्तक है सीक्रेट, तो उसका एक सिद्धांत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी को भी देवी मान करके, किसी की डीटी को भी या ब्रह्मांड को ही देवता मान करके ब्रह्मांड में अपनी प्रार्थना छोड़ दें तो प्रार्थना विचरती रहती है और वो अंततः कहीं ना कहीं वो प्रार्थना पुनः लौट करके एक फल के रूप में आपके पास आती है। इसीलिए देवी देवताओं की पूजा का विधान है कि हम ब्रह्मांड के किसी भी देवी देवता को एक आराध्य मान करके हम उनके समक्ष अपनी प्रार्थना छोड़ें और वो प्रार्थना ब्रह्मांड में विचरण करती हुई हमारे कर्मों के अनुरूप हमारे पास आ जाएगी। सरस्वती जी की पूजा करने मात्र से विद्या प्राप्त नहीं होगी,
सरस्वती जी की पूजा करने से ब्रह्मांड की शक्तियां आपको विद्या प्राप्त करने में सहयोग करेंगी, क्योंकि ऐसा तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं कहा गया कि कर्म किए बिना कुछ मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए हैं, ये कर्म प्रधान विश्व करिता का को करे तर्क बढ़ावे साका। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। तो कर्म की महिमा को तो हमारे हर धर्म ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है। ये इल्म की बात है, तुम क्या जानो प्रशांत बाबू, ज्ञान की बात है, तुम क्या जानो प्रशांत बाबू। अच्छा, इन सब मुद्दों से हटते हैं। सनातन की तो लोगों ने जाने कितनी आलोचनाएं करी, कितने प्रहार किए, इनके प्रशांत बोधकेपुर के मुसलमान लोग भी आए, है ना, और लेकिन सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सनातन आज भी जीवंत है, हजारों काल से, चिरकाल से जीवित है, और सनातन इसी तरह उन्नति करता रहेगा। लेकिन इनके जो पुरखों का धर्म है, मुल्लों का, मुसलमानों का इस्लाम धर्म है, उसके बारे में इनके क्या विचार है। सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम धर्म में है वो है सुन्नत। सुन्नत का अर्थ है कि एक मुसलमान को उसी तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए जिस तरह कि मोहम्मद ने किया, अक्षरशः। तो मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से ब्याह किया, और 9 साल की जब आयशा हुई तो उनके साथ साहबी आयशा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। तो क्या यह उसको उचित ठहराएंगे? इस पर तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस परंपरा के बारे में भी कुछ बोले? भाई, आप समाज से विकृतियां दूर करने आए हो, तो क्या मुसलमान बंधु हमारे समाज का अंग नहीं है? इनके अनुसार केवल बहुजन ही इनके समाज का अंग है। हिंदू और जिनको आप टारगेट कर रहे हो वही विकृति तो ये भी है। हलाला, हलाला भी एक तरह की विकृति ही है। हलाला के बारे में कुछ बोलिए आप जनाब। तो प्रशांत बाबू, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सनातन की जो कुरीतियां हैं, हम मानते हैं कुरीतियां रही हैं सनातन में, समय के साथ हर चीज दूषित होती है, और उस दूषित चीज को शुद्ध करने का एक आंदोलन चलता है, और फिर उन शुद्धियों के साथ वो नई चीज निकल करके आती है। सती प्रथा थी, गलत थी, सती प्रथा का विरोध हुआ, और सती प्रथा आज समाप्त प्राय हो चुकी है। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चला, वो आंदोलन आज समाप्त हो चुका है, और अस्पृश्यता मूलतः नाश नहीं हुई है, लेकिन मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि 60 से 70% अस्पृश्यता का अंश समाप्त हो चुका है। तो आप हैं तो समाज सुधार के आंदोलन चलाइए, फालतू की बकलोली मत करो, चैनल पे भ्रम पैदा मत करो। कोई शक हो, कोई संशय हो, और तुम में क्षमता हो तो लाइव डिबेट में कभी आने का प्रयास करो। इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी तुम्हें ज़्यादा भाव देने का कोई अर्थ नहीं है प्रशांत बहुत। हाँ, लेकिन तू जो भी डालेगा उसकी आलोचना मैं जरूर करूँगा, उसका काट मैं तुझे जरूर दूंगा, ताकि तेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि हो। बाकी मैं सभी सनातनी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि इसके विरुद्ध इकट्ठे हों, इसका पर्दाफाश करें। मेरे इस चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।